सो या ये है कोड फोर्सेस 700 राउंड का डेव 2 का सी क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम स्पेशल कब बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब कोई भी दो पेयर ऑफ मतलब कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, तो उस पेयर को हम स्पेशल तब बोलेंगे जब ए बाय बी जो है, मतलब इंटीजर डिवीजन, वो ए मॉड बी के बराबर आए। ठीक है। और एक और है कि अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो इंटीजर्स है एक्स और वाई, सच दैट ए जो है वो हम वन से लेके एक्स तक इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, और बी जो है वो वन टू वाई इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ सच स्पेशल पेयर्स। ठीक है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो अभी हम इसकी पहले अप्रोच देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ लिख रखा है, तो उसे समझाने में आसानी होगी, तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ, तो मेरा ये क्लेम है कि जैसे, मतलब रिमेन सपोज ये इक्वेशन है, ठीक है। अगर जब सपोज ए इक्वल टू बी इंटू रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हर रिमाइंडर की करस्पॉन्डिंग एक यूनिक ए होगा। तो ऑब्वियस सी बात हो गई। क्यों भाई? क्योंकि ये ए है, और ये इक्वेशन है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैंने अभी ऐसी बनाई है, मैं आपको बताऊंगा ऐसी कैसे बनाई है। तो अब क्या खास बात है कि ये जो रिमाइंडर है इसकी करस्पॉन्डिंग यूनिक ए की वैल्यू होगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम बी फिक्स कर लें और ये भी फिक्स कर लें तो यूनिक वैल्यू होगी ना। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये वही है कि मतलब ए और बी ये एक स्पेशल पेयर वाला ही है। जो मैंने ए लिखा है ना, ये स्पेशल पेयर वाला ही है। ऐसा क्यों? अब आप चेक कर सकते हो। जैसे ए बाय बी आपने किया, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बाय बी करने पे ये तो गया, क्योंकि ये बी के साथ है, और रिमाइंडर रिमाइंडर तो बी से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ए बाय बी की वैल्यू आ जाएगी रिमाइंडर के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि ए बाय ए की वैल्यू ये है, अब इस ए की वैल्यू क्या है? ये है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड बाय कर देंगे बी, तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। और इस वाले का रिमाइंडर लेंगे, ठीक है, ए मॉड बी करेंगे, ए मॉड बी, तो वो भी रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही इक्वेशन से देख लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर से ये वाली टर्म तो डिविजिबल है, और मतलब ए मॉड बी करना है ना, हाँ, तो बी से ये वाली टर्म तो डिविजिबल है, और ये एज इट इज बच जाएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर है, हमने पहले ही बता दिया। ए मॉड बी भी रिमाइंडर के बराबर आ गया। तो तो ये स्पेशल पेयर हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है ये एक स्पेशल पेयर है। ठीक है, तो अभी हमको ऐसे कितने पेयर है वो काउंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मतलब हमको अभी पता क्या है, एक तो ये पता है, जो अभी ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ से ये पता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन, मतलब जो मैंने लिख रखी है। और एक और कंडीशन क्या पता है कि बी जो है वो रिमाइंडर से बड़ा है। ठीक है, ये दो कंडीशन हमको पता है। और अब इस इक्वेशन को मैं रिप्लेस करके बी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस रिमाइंडर अपॉन रिमाइंडर। ठीक है, और ये जो है बी की जो वैल्यू वो रिमाइंडर से बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी ये आ गया, फिर इसको मैंने रिमाइंडर कॉमन लिया, तो अभी फाइनली ए शुड बी लेस देन रिमाइंड, मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर प्लस वन, ये कंडीशन पे हम पहुंच गए। तो ए की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? 10 to the power 9 हो सकती है। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, स्टेट्स गिवन है। ए ए की वैल्यू मैक्सिमम एक्स हो सकती है, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 10 to the power 9। ठीक है, तो मेरा एक क्लेम है, अभी अपन ने क्या बोला कि रिमाइंडर कुछ भी ले, मतलब रिमाइंडर लेते चलो, और अपन को एक यूनिक ए मिलता जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें रिमाइंडर कहाँ तक लेने की जरूरत है? रूट ए तक लेने की ही जरूरत है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा क्लेम है। तो वो मैंने प्रूव भी कर दिया, क्योंकि भाई अब जैसे 10 की पावर 5 ले लेता हूँ मैं एट मैक्स आर एन की वैल्यू। ठीक है, तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 1, 10 to the power 10 हो गया ये। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 10 हो गया। और ए की ए से बड़ा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब हम अगर रिमाइंडर के ऊपर इटरेट करें तो हम आंसर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 10 to the power 5 से तो लेस है ना। मतलब यहाँ हमने प्रूफ कर दिया है ये चीज, यहाँ हमने ये चीज प्रूफ कर दी है। क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर प्लस वन, तो ये ऑलमोस्ट स्क्वायर ही हो गया, रिमाइंडर का स्क्वायर। और ए के साथ तो मतलब रिमाइंडर का स्क्वायर एट मैक्स ए तक जा सकता है। तो रिमाइंडर एट मैक्स कहाँ तक जा सकता है? उल्टी बात होगी ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए यहाँ तक जा सकता है। क्योंकि इसको अगर मैं सपोज करता हूँ रिमाइंडर का स्क्वायर, ठीक है, तो उसका अगर मैं रूट लूंगा दोनों तरफ, तो एट मैक्स रूट ए तक जा सकता है ना रिमाइंडर। ठीक है,
ये बात हमको समझ में आ गई। तो हम क्या रिमाइंडर के ऊपर इटरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स हम बिल्कुल पूरे रिमाइंडर के ऊपर इटरेट कर सकते हैं। और हर रिमाइंडर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम कोई बी चूज करें तो एक यूनिक ए आएगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। तो मतलब इसको आप थोड़ा सा और सोच सकते हो उससे, मतलब जैसे थोड़े एग्जांपल लेके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार यूनिक ए आएगा। क्योंकि अगर अपन कोई डिफरेंट सेट ऑफ, अब आप लोग बोलोगे कोई डिफरेंट सेट लेके देखो, तो अगर अपन जैसे मान लेते हैं कि कोई डिफरेंट, जैसे मान लेते हैं फाइव है, फाइव फाइव के लिए रिमाइंडर भी फोर आए और किसी नंबर को डिवाइड करें तो भी फोर आए, तो वो केवल 24 ही ऐसा नंबर होगा जिसके साथ ऐसा होगा। आप ये चेक कर सकते हैं 24 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका जिसको अपन फाइव से डिवाइड करें तो फोर आए और रिमाइंडर भी फोर आए। ठीक है, तो ये तो सीधा सा मतलब दिख ही रहा है ना इनका इक्विवेलेंस। इस टाइप से हमने और अच्छे से लिख दिया ताकि हमको दिख जाए कि हाँ यार ये यूनिक ही होना चाहिए। क्योंकि यूनिक ही तो होगा ना, मतलब ये तो कॉमन सेंस से दिख ही रहा है कि 5 × 4 + 4 मतलब 24 ही ऐसा नंबर है ना जिसका रिमाइंडर भी वही हो और उसको डिवाइड करने पे भी वही है। ठीक है, तो यही होगा एक यूनिक नंबर। ठीक है, तो वो मैंने बस बता दिया कि भैया ये यूनिक है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, रिमाइंडर के ऊपर अपन इटरेट करेंगे और फिर अपन देखेंगे कि कितने ऐसे बी और ए के पेयर है। ठीक है, ये अपन को बेसिकली देखना है। अब मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी क्या हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी मतलब सपोज कर लेते हैं एक्स या तो बहुत बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, ये अपन सपोज कर लेते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, ये अपन देख लेते हैं एक्स और वाई क्या थे, जहाँ मतलब ए और बी की रेंज है ना ये एक्स और वाई। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, बी अपन कहाँ से ले रहे हैं, वाई से ले रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, या मतलब कम मतलब या मिनिमम ऑफ वाई कॉमा मिनिमम ऑफ वाई कॉमा ए की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तभी बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में। तो मिनिमम ऑफ वाई कॉमा एक्स माइनस रिमाइंडर बाय रिमाइंडर, ये लिख दूं मैं? तो ये मैंने लिख दिया एक्स माइनस आर ई एम बाय आर ई एम। ये मैं आपको थोड़ा सा कोड में दिखा देता हूँ, तो उससे आपको दिख जाएगा। मतलब अप्रोच सिर्फ इफ एल्स कंडीशन दिखा रहा हूँ, तो आप दूसरी लैंग्वेज के लिए भी अगर अप्रोच देख रहे हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये रहा, ये मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम पॉसिबल बी, ये क्या होगा, मिनिमम ऑफ एक्स माइनस रिमाइंडर बाय रिमाइंडर। अभी बताया ए की मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी बी मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, लेकिन बी वाई से तो छोटा ही होना चाहिए ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बी हमें वाई से लेना है। तो मिनिमम ऑफ वाई भी अपने कर दिया कि भैया बी मिनिमम मिनिमम है इन दोनों में से कोई एक का। ठीक है, ये क्या हुई, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। वो मिन तो हमने क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दो दो पॉसिबल है। या तो मतलब कंडीशन है ना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ए जब मैक्सिमम होगा तब होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है तब जो वाई से ही बाहर निकल जाए बी, बी अगर वाई से ही बाहर निकल जाए तो क्या मतलब, बी वाई के तो अंदर होना ही चाहिए ना कम से कम। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, मिनिमम ऑफ एक्स माइनस आर ई एम बाय आर ई एम कॉमा वाई। ठीक है, तो और मिनिमम पॉसिबल बी, मिनिमम पॉसिबल ये तो क्लियर ही है, रिमाइंडर से जस्ट बड़ा कर दो। जैसे रिमाइंडर अपन ने बोला वन, तो बी को मैं ले लेता हूँ टू, तो रिमाइंडर से जस्ट बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो एक रिमाइंडर के कॉरस्पॉन्डिंग कितने पॉसिबल बी आ गए, मैक्सिमम पॉसिबल बी माइनस मिनिमम पॉसिबल बी प्लस वन, है ना। प्लस वन इसलिए क्योंकि जैसे 5 - 2 है, जैसे 5 और 2 है तो 5 - 2 3 आएगा, लेकिन अगर 5 को भी गिनना है 2 को भी गिनना है तो प्लस वन करना पड़ेगा ना। तो 5 - 2 + 1 इस टाइप से हो गया। तो क्योंकि चार नंबर है 2 3 4 5, तो मैक्स तो इतनी पॉसिबल वैल्यू है जिनके लिए क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी सही से, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और पी ग्रेटर और मतलब ये पेयर भी मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, तो इतने पॉसिबल है। और अब रिमाइंडर के ऊपर अपन ने पहली बात कर ली, इटरेट कर सकते हैं रिमाइंडर के ऊपर अपन, तो हम रिमाइंडर के ऊपर इटरेट कर लेंगे कि भाई इतने पॉसिबल रिमाइंडर है। तो इतने पॉसिबल रिमाइंडर है और हर रिमाइंडर के ऊपर आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ऐसा कोड में थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें अभी कि आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम माइनस रिमाइंडर प्लस वन। ये तो रिमाइंडर के अंदर जस्ट बढ़ा देंगे तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी हो जाएगी, और फिर प्लस वन तो करेंगे अभी मैंने बताया था, तो ये अपन आंसर में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो बस अभी अप्रोच तो हो गई, अब आप लोग खुद सोच के ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं जो मैंने लिखा है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड। हाँ, तो अभी
सेम जो बोला है मतलब अप्रोच में वैसा का वैसे ही सेम लिखना है, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे अपन ने क्या किया है। एफ आर मतलब यहाँ पे मेरा फॉर लूप है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एल एल मतलब लॉन्ग लॉन्ग एंड, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो अभी देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो मैंने ट्रेड कर दिया 1 से लेके x+1, लेकिन मैं बीच में ही ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि अगर मान लो आप कोई कह दे कि भाई x तो 10⁹9 है, ये रन कैसे कर दिया। नहीं, लेकिन मैंने बीच में ब्रेक भी कर दिया। कब ब्रेक कर दिया? REM × REM+1 इससे छोटा हो जाए x, मतलब जैसे अभी अपन ने अप्रोच में क्या बोला था, अप्रोच में ये बोला था ना, A> REM × REM+1, ये होना ही चाहिए, लेकिन इसका रिवर्स हो गया। तो मतलब हटा दो, मतलब उसके बाद वाले की तो हमको जरूरत ही नहीं है। तो हम वहीं पे ब्रेक कर देंगे, मतलब उससे ज्यादा रिमाइंडर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो मतलब कंस्ट्रेंट्स के बाहर हो गया ना, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए तो क्या थी, एक्स थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जे। जे के अंदर मैं वो स्टोर करता जा रहा हूँ। जे क्या होगा, वाई को भी तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रिमाइंडर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अपन ने ए के अकॉर्डिंग तो निकाल ली, ठीक है, मतलब एक्स के अकॉर्डिंग निकाल ली, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या है, एक्स है। ठीक है, लेकिन भाई पी को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, कि पी के कंस्ट्रेंट्स भी सेटिस्फाई हो, मतलब रिमाइंडर अब कह रहे हैं अपन कि भाई बी से बड़ा, ऐसा हो थोड़ी सकता है। ठीक है ना, तो रिमाइंडर b-1 हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा b-1 हो सकता है। तो अपन ने ले लिया कि दोनों में से जो भी मिनिमम हो भाई, अपन वो ले लेंगे, ठीक है। और फिर बस आगे तो वही अभी मैंने समझाया भी था इसी इसी के थ्रू अप्रोच में। तो वैसे ही हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ये क्या है, मिनी क्या है, मिनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी है, और माइनस मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी +1, मतलब ये सारी वैल्यूज जो है ये अपने को चाहिए आंसर में, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एक स्पेशल पेयर एग्जिस्ट करेगा। तो सारे सारे ऐसे पेयर ढूंढने तो हम आंसर में ऐड करते जाएंगे, फिर हम लास्ट में आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो बस हो गया क्वेश्चन। आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए और सबमिट करिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस।